न्यूट्रलिटी अर्थात तटस्थता। यह सत्य है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की व्यवस्था से तटस्थता का स्वरूप प्रभावित हुआ, पर आज तटस्थता की धारणा कालातीत हो गई है। वर्तमान युद्ध की प्रकृति और उसके भयावह तथा विनाशक आकार को देखते हुए तटस्थता को अव्यावहारिक ही कहा जा सकता है। विश्व युद्ध के संदर्भ में यह बात विशेष रूप से लागू होती है। यह दूसरी बात है कि अरब इजरायल युद्ध, वियतनाम युद्ध, ईरान इराक युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध जैसे सीमित तथा समग्र तुल्य सीमित युद्धों में तीसरे राज्य तटस्थ रह सकते हैं, परंतु विश्व युद्ध में जिसमें महाशक्तियां संघर्षरत हो, संभवतः ही कोई राष्ट्र तटस्थ रह सकता है। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर आयुधों के आविष्कार एवं निर्माण से तटस्थ व्यापार की प्रायः स्वतंत्रता समाप्त हो गई है, क्योंकि दोनों महायुद्धों में युद्धकारी तटस्थ राज्यों के शत्रु के संग व्यापार को रोकने के लिए प्रेरित हुए थे। नए हथियारों के प्रयोग में तटस्थ अर्थात न्यूट्रल और शत्रु पोतों में भेद करना असंभव हो गया। साथ ही आधुनिक शस्त्रों के प्रयोग में तटस्थ प्रदेशों के आदर किए जाने का वचन भी नहीं दिया जा सकता है। इसी संदर्भ में शॉजनबर्गर की बात सत्य सिद्ध हो सकती है कि यदि युद्धकारी युद्ध में मिसाइलों का प्रयोग करते हैं तो न्यूक्लियर विकर्ण से तटस्थ राज्यों की तटस्थता सर्वाधिक रूप से प्रभावित एवं भंग होगी। न्यूक्लियर अस्त्रों के प्रसार से महाशक्तियां भी जो स्थानीय अर्थात सीमित युद्ध में तटस्थ रहना चाहें, इनके प्रभाव से संभवतः नहीं बच सकेंगी। इसी तरह प्रोफेसर एच ए स्मिथ ने लिखा है कि वर्तमान युद्ध की संक्रिया इतनी जटिल है कि उसे प्रादेशिक सीमाओं में सीमित नहीं किया जा सकता। वायुयान ड्रोन शीघ्र ही एक उड़ान से भूमंडल का चक्कर लगा सकेगा और प्रक्षेप्य जिनकी विनाशकारी शक्ति कल्पनातीत है, हजारों मीलों की दूरी से फेंके जा सकते हैं। युद्ध के संचालन के लिए आवश्यक सामग्री विश्व के हर कोने से मांगने की आवश्यकता हो सकती है, और वे देश जिनके नियंत्रण में आवश्यक युद्ध सामग्री है, युद्ध से बहुत दिनों तक अलग नहीं रह